बोलिए गणेश जी महाराज की जय। हनुमान जी महाराज की जय हो। ऋणीच्या सरकार की जय हो। सावरिया सेठ की जय हो। राधा रानी की जय हो। खाटू नरेश की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम। सभी के हृदय में विराजमान आनंद कंद गोविंद मंत्र श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम। आनंदमय रसमय भगवती राधिका रानी अनंत बलवंत संत हनुमान जी महाराज उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सुरेश शर्मा जी, श्याम आस्था परिवार, सीकर रोड जयपुर, कल्पेश मेवारा जी उदयपुर, जिनके कारण आज ये मायरा लाइव हो रहा है। और जैसा कि जितने भी श्याम प्रेमी लाइव देख रहे हैं सभी जानते हैं आज बहुत बड़ा दिन है, आज मदर्स डे है। तो मैं भी अपनी माँ को शत शत प्रणाम करती हूँ। और आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं भगवान का नाम लेकर के। तो सभी अपने घरों से, जितने भी श्याम प्रेमी हैं सभी अपने घरों से मीठी मीठी तालियों के साथ मिलकर गाएं। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। तो आइए सभी मीठी मीठी तालियों के साथ गाते हैं। राधे कृष्णा
राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे राधे श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे
आज हम सब भगवान कृष्ण रे परम लाडले भक्त नरसिंह मेहता की कथा श्रवण करने जा रही है। नरसिंह जी ने एकमात्र सिर्फ और सिर्फ प्रभु के चरणों में विश्वास था। मैंने देखा है कई लोग हैं वो केवे अगर हम भक्ति मार्ग पर चले तो हमारा घर द्वार छूट जाएगा, हमारी बनी बनाई संपत्ति बिगड़ जाएगी। कई लोग होते हैं वो कहते हैं। तो अच्छा आप लोग ही बताइए, जो खाना है अगर वो भगवान के सामने रखा जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है, बनता है। जो पानी है अगर वो भगवान के स्पर्श में आता है तो वो चरणामृत बन जाता है, बनता है। उस ही प्रकार अगर हम हमारा जीवन, हमारा तन, हमारा मन भगवान को सौंप दें तो ये जीवन भी धन्य बन जाएगा। ऐसे ही नरसिंह जी और बाबा तुलसीदास तो ये तक कहते हैं, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होके सोए। अरे महाराज अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। देखिए हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो पूर्व में ही ब्रह्मा के द्वारा लिखा जा चुका है। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ भगवान पे भरोसा, उन पर विश्वास कि जो होगा अच्छा होगा। तो हमें भी भगवान के कई बार दर्शन हो सकते हैं, जैसे नरसिंह जी को हुए थे। नरसिंह जी भगवान से उनकी जीवन काल में 52 बार मिलते हैं, 52 टाइम्स। हम तो मंदिर जाने में भी कितना सोचते हैं, अरे मंदिर जाना पड़ेगा, कितनी सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी, पर ऐसे नहीं चलता कि भक्ति बीच पलटे नहीं। जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्मे, पर रहे संत के संत। हमारे हृदय में जो भक्ति रो बीज है नहीं, वो कभी खराब को नहीं हुए। अगर हमें भगवान पे भरोसा है तो, और जो बीज है अगर वो पूर्व जन्म का है तो किसी साधु रे संग, किसी संत रे संग उनकी ज्ञान रूपी लकड़ी के पड़ने से वो तुरंत जागृत हो जाता है, अंकुरित हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अधिकतर संतों के संग्रह, भगवान के भक्तों के संग्रह, जिससे हमें भी भगवान प्राप्त सके। नरसिंह जी वो भी अनेकों संतों के साथ रहे, तब जाकर के उन्हें भगवान प्राप्त होते। और नरसिंह जी ने भगवान को ऐसे ही प्राप्त को नहीं हो गया 52 बार। नरसिंह जी को भगवान से 52 बार मिलने में उनके 3 जन्म लग जाते हैं। ये 3 जन्मों का प्रतिफल, तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आइए हम नरसिंह जी के 3 जन्मों की कथा में प्रवेश करते हैं। तृतीय जन्म की कथा सुना, थोड़े में बहुत ही समझाऊं। पूर्व जन्म तो नृप भारी, सुभद्र नाम सतवंती नारी। इनका पहला जन्म होता है जिसमें राजा सुभद्र रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम रहे सतवंती, बड़ी ही पुण्यात्मा थी, पर कभी कभी पुण्य करना इनके पतन का कारण बन गया था। और कहवे नहीं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कभी कभी पुण्य भी पाप का कारण बन जाता है। मतलब अब मान लीजिए आपने दान दिया, अब आपने दान ये समझ करके दिया कि भाई इसका तो हमें पुण्य प्राप्त होगा। अब वही मान लीजिए आपने जिसको दान दिया है उस व्यक्ति ने उस दान को किसी गलत जगह पर लगा दिया, शराब पी ली, मदिरा का पान कर लिया, या किसी गलत जगह पर लगा दिया। पाप का भागीदारी कौन बनेगा? हम, क्योंकि जो दान था वो हमारा था, जो हो रहा है वो हमारे दान की वजह से हो रहा है, इसलिए पाप का भागीदारी भी कौन बनेगा? हम। ऐसे ही राजा सुभद्र के साथ हुआ। उन्होंने सदाव्रत भंडारा आरंभ किया। अब उस भंडारे में मनुष्यों के साथ साथ एक शेर भी आने लग गया। अब शेर आने लग गया, नरभक्षी बन गई। अब देखिए
सभी को अपनी जान प्यारी होती है, तो सभी ने उस भंडारे में जाना ही छोड़ दिया कि भाई सबको अपनी जान प्यारी है, वो शेर आ रहा है, नरभक्षी बन गया है, कभी अगर हमें कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वहां से एक दिन जहाँ भंडारा चल रहा था वहां से संत मंडली जा रही थी कीर्तन करते हुए बढ़िया। अब देखिए जब आप कीर्तन में मग्न है नहीं तने ठाको नहीं पड़े कि कई चाल रही हो, बस थे कीर्तन में मग्न रहे हो, तो वो भी कीर्तन में मग्न है, जा रहे हैं। अब वो शेर वहां खड़ा है, देख रहा है, अब वो ढूंढ रहा है कि मैं किसको अपना शिकार बनाऊं, बड़े ध्यान से देख रहा है। अब वो देखता है और जा करके एक संत के ऊपर झपटा मार लेता है। अब जैसे ही उसने संत के ऊपर झपटा मारा, संत की पत्नी गुस्से में आकर के श्राप देती है कि ये राजा सुभद्र अगले जन्म में शेर बनेगा और ये रानी शेरनी। ऐसे हुआ महाराज, अगले जन्म में राजा सुभद्र शेर बनते हैं और रानी शेरनी। अब शेर और शेरनी का जन्म हुआ, दोनों का घणो आतंक बढ़ जाएगा। अब वो वन में रहते थे, जिस उसमें उनका बहुत आतंक था, जो भी उस वन से निकलता वो कभी वापस नहीं आया। तो इसलिए सभी ने उस वन से जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि जैसा अभी मैंने कहा सबको अपनी जान प्यारी होती है, तो सभी ने उस वन से जाना छोड़ दिया, नया मार्ग निकाल लिया। अब एक है जिनका नाम है पीपा जी महाराज, उनका नियम था वर्ष में एक बार द्वारिका जाकर द्वारिकाधीश के दर्शन करते थे, पैदल यात्रा करते हुए, क्योंकि पहले के समय में पैदल यात्रा ही थी। अगर किसी ने घरे गाडोली मिल गई तो बड़ी बड़ी बात, भाई इंद्र गड़े गाडोली है यहाँ हो जावे। जब पीपा जी महाराज को टाइम आयो, अब पीपा जी महाराज जाते हैं, उस वन के निकट पहुंचते हैं। उस वन से पहले एक गांव पड़े, बट्टे जार बैठ गया, बट्टे सगला बैठिया थे, तो उनसे चर्चा हो रही है। वो पूछे कि भाई ते कठी जा रही हो? तो पीपा जी महाराज के, अरे मैं द्वारिका हो जा रहा हूँ ये वन से होते हुए। वो कहवे थे ई वन से जा रही हो? कहवे हाँ। वो लोग कहवे नहीं नहीं, इस वन से मत जाना, इस वन में एक शेर और शेरनी रहे, क्योंकि अगर इस वन में जो भी गया है वो वापस नहीं आया। अब आप सोचो, तो पीपा जी महाराज ने भी भगवान रे चरणों में घणो विश्वास था। पीपा जी महाराज कहवे अरे मारे सागे कुछ को नहीं हो सके। तू कहवे कैसे नहीं हो सके? क्या आप इंसान नहीं हो कि वो शेर और शेरनी आपको नहीं खाएंगे? अब पीपा जी महाराज यहाँ पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं जाको राखे साइया मार सके न कोई, अरे बाल न बाको कर सके चाहे जगबेरी हो। और बात भी सच है, जिसका भगवान स्वयं रक्षक हो उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता। अब पीपा जी महाराज ये कहते हैं और चले जाते हैं। लोग कहवे मंदबुद्धि है, जब इनरी जीवन पे बात आवे तब इन्हें ठा पड़े। आप बस सही कह रही है। पीपा जी महाराज जाते हैं, उस शेर और शेरनी की आवाज आवे। अब पीपा जी महाराज समझ गया कि ये शेर और शेरनी वही है जिनके गांव वाले कह रहे थे। पीपा जी महाराज जाते हैं, वो शेर देखता है पीपा जी महाराज को। अब वो शेर धीरे धीरे पीपा जी महाराज के निकट आ रहा है, निकट आ रहा है और निकट आ रहा है। पीपा जी महाराज खड़े हैं, देख रहे हैं, वो निकट आता जा रहा है, आता जा रहा है। अब जैसे ही वो शेर बिल्कुल निकट आ जाता है पीपा जी महाराज के, पीपा जी महाराज आपरी दोनों आंखें ने बंद कर राम नाम रो स्मरण करनो चालू कर देवे। अब जैसे ही पीपा जी महाराज ने राम नाम रो स्मरण करना चालू किया, उस शेर और शेरनी ने अपने पिछले जन्म की हर बातें याद आ जाती है कि वो क्या थी,
हैं और क्या कर रहे हैं। अब शेर और शेरनी खुद को धिक्कार रहे हैं कि पिछले जन्म में इतने बड़े धर्मात्मा, इतने बड़े पुण्यात्मा होने के बाद इस जन्म में हम पाप पे पाप किए जा रहे हैं, हमें लाज क्यों नहीं आई। अब वो शेर और शेरनी बुद्धि निर्मल हुए और वो पीपा जी महाराज की शरण में जाते हैं। पीपा जी महाराज के ज्ञान का अनुसरण कर वो शेर और शेरनी भूखे व प्यासे रहकर अपने तन को त्याग देते हैं। देखिए, ये तो हुई नरसिंह जी के पूर्व 2 जन्म की कथा। आइए हम उनके तीसरे जन्म की कथा में प्रवेश करते हैं। नरसिंह जी को तीसरा जन्म हुए जूनागढ़ गुजरात में नागर ब्राह्मण कुल में। अब जिस कुल में उनका जन्म हुआ वो गणों ही विचित्र था। मतलब सिर्फ और सिर्फ शिव जी की पूजा की जाती है, बाकी दूसरे भगवान ने सपने में भी याद क्यों नहीं करा। क्यों? क्योंकि देखिए, विष्णु जी हैं, ठाकुर जी हैं। अगर उनरी भक्ति करा तू कहवे, ठाकुर जी कहवे कि जो हमारी भक्ति करे सबसे पहले तो उनके धन का हरण मैं कर लूं, पाचे उन्हें समाज में बुरा बना दूं, फिर कहीं का रहने ही नहीं देता उन्हें मैं। लेकिन शिव जी ऐसा कुछ नहीं कहते, इसलिए वो लोग सिर्फ और सिर्फ शिव जी की भक्ति करे, बाकी भगवान को सपने में भी याद नहीं करते थे। नरसिंह जी का जन्म ऐसे कुल में होता है। अब उस नागर ब्राह्मण कुल में गौ माता की और नंदी की पूजा की जाती थी। देखिए, कई सत्कार होते हैं जिनका फल हमें इसी धरती में प्राप्त होवे और कई सत्कार ऐसे होवे जिनरो फल हमें ऊपर जाने के बाद प्राप्त होवे। लेकिन सिर्फ गौ सेवा एक ऐसा सत्कार है जिसका फल आपने इस धरती पर में भी प्राप्त हुए और ऊपर जाने के बाद भी प्राप्त हुए। तो नरसिंह जी ने घरे गौ माता की और नंदी की पूजा की जाती थी, लेकिन उनने ठाकुर नहीं थो कि वो इसी उसमें मतलब गौ माता के रूप में वो विष्णु जी ही पूजा कर रहे हैं। तो विष्णु जी प्रसन्न होकर के नरसिंह जी जैसे भक्त उस नागर ब्राह्मण कुल में भेज देते हैं। अब नरसिंह जी रो जन्म हुए, उसके कुछ बाद नरसिंह जी रे माता पिता रो साया उन पर से उठ जावे। नरसिंह जी रो एक भाई भी रहे जिनरो नाम था बंसीधर, उनकी दादी भी थी। ये सब तो ठीक है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात थी कि नरसिंह जी बचपन से ही धैर्य और गूंगे थे, मतलब ना बोल सकते ना सुन सकते। तो नरसिंह जी री दादी रोकड़ी घड़ी चिंता में रहे कि कई करूं, एक तो ये नरसिंह बोल नहीं सके ना सुन सके, एक काम करूं इनरे भाई री मैं शादी करा देती। तो अगर भौजाई अच्छी आ गई तो घनी अच्छी बात है, क्योंकि फिर मैं टेंशन फ्री। अब लेकिन वीरो गणो चौखो तो बाप भी घड़ी चौकी आनी थी। तो बाप भी ऐसी घड़ी चौकी आई कि कहीं को नहीं सका। मतलब इतनो कड़वो बोले, इतनो कड़वो बोले, कुछ मीठो भी बोल रही हो नहीं तो लागे अभी भी कड़वो बोल रही है। डोकरी के वे मैंने कई कर दियो, अरे मैंने सोचो तो इनरी शादी कर दियो, मैं अच्छी भौजाई आ जावे तो मैं टेंशन फ्री, पर इनने आ करके तो मारो टेंशन और बढ़ा दियो। अब डोकरी के वे नरसिंह ने इनके पास तो मैं छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर इस भाभी के पास मैंने छोड़ दिया इसको, ये उससे अच्छे से जीने ही नहीं देगी। इस समय तो ये आज के टाइम पर बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं कि कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले हम अस्पताल चले जाते हैं, तुरंत इलाज भी मिल जाता है।
लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले साधु संत ही थे जिन पर भरोसा किया जा सकता था, क्योंकि पहले ठीक भी हो जाया करते थे। साधु संत आशीर्वाद देते और भभूति देते थे, उनको ग्रहण करके मनुष्य ठीक भी हो जाता था। तो डोकरी ने भी विश्वास था कि भाई मैं भी जा करके देखूं, अगर नरसी ठीक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। डोकरी बहुत सारे साधुओं संतों के पास गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब शिवरात्रि रो दिन आवे, डोकरी सोचे अरे आज तो शिवरात्रि है, एक काम करती हूँ, नरसी ने मैं कि भगवान जल्दी से सुन ले, क्योंकि देखिए भोले बाबा वो तो इतने कृपालु दयालु हैं, वो सबकी सुनते हैं, तो इसकी भी जरूर सुनेंगे। अब डोकरी जाती है शिवजी रे मंदिर में, जाकर के प्रार्थना करती है कि अरे भोले बाबा थे तो इतने भोले हो, इतने प्यारे हो, तो थोड़ी कृपा इस नरसी पर भी कर दो। तो अब इतने में ही आकाशवाणी होती कि मैया मंदिर बाहर जाकर के देख, बट एक साधु बैठे हैं जटाधारी प्रभुत्र में, उनने पास ने लेर जा, ये तुरंत बोलने लगेगा, सुनने लगेगा। डोकरी केवे कट्टे से आवाज आई, डोकरी देखे नरसी तो बोल नहीं सके, पीछे कोई है नहीं, तो ये आवाज कट्टे से आई। डोकरी जाती है दौड़ी दौड़ी मंदिर बाहर, वहां पर जाकर के देखती है कौन है यहाँ पे, साधु जटाधारी भूत्र में देखती हूँ। वो जाती है देखती है, अब साधु दिख जाते हैं जैसा बोला गया था। साधु देख ले वे डोकरी आ रही है, आज्ञा ने बंद कर कीर्तन करना चालू कर दे वे। अब वो कीर्तन करते हैं, उतने में डोकरी देख ले वे, ई मन ने देखकर आके बंद किया है। मैं बताऊंगा बिन्ने, डोकरी जावे एक बार कहवे महाराज, ओ महाराज, अरे सुनो तो सरी। साधु ने ज्यादा बन रही आओ, माँ भी कम को नहीं, देखियो अब मैं कहीं कर शू। डोकरी पाछे कहवे अरे महाराज, ओ महाराज, अरे महाराज, अरे ओ महाराज सुनो तो सरी, सुन ही नहीं रही आओ। अभी भी साधु यहाँ से देख रहे हैं डोकरी गई कि नहीं, लेकिन डोकरी नहीं गई। साधु मन में कहवे कैसी डोकरी जा ही नहीं रही है। अब यहाँ पर डोकरी पाछे कहवे ते नहीं सुन रहे आओ। अब देखो, अगर अब तुम्हारी आंखें नहीं खुलवा दी ना तो सोच लेना फिर। अब डोकरी जो बोलना चालू है, महाराज हूँ महाराज, महाराज हूँ महाराज, महाराज हूँ महाराज, सुनो तो सरी। साधु यहाँ पर घबरा गया। साधु अपनी आंखें ने खोल के वे बोल डोकरी कही चाहिए ताने। डोकरी के वे देखा, खोल ली ना आंखें, मैं तो सब काम करा लेती हूँ। डोकरी के वे देखो भाई, मैं सीधे सीधे बात करूं, एक आकाशवाणी हुई थी, उसमें ऐसा कहा गया है कि मैं तुम्हारे पास आऊं तो मेरा ये नरसी बोलने लगेगा और सुनने लगेगा। अब तुम जानो। तो देखिए, संत सरलचित जगत हित, जो संत हुए वो निर्मल हृदय हुए और हमेशा जगत के हित के लिए ही सोचते हैं। साधु कहवे अरे डोकरी डोकरी मन में सोचे सिर्फ बोलने के हो, कुछ कर तो हो नहीं रहे, कुछ करो तब मैं मानूं। अब साधु जो है नरसी जी ने बुलावे, अटिना नरसी जी आवे, उन्हें कहवे बैठ जा, बैठ गया। पाछे उस साधु जो रहे वो नरसी जी ने उन्हें कान में कहवे बड़े प्रेम से
कि बोलो बेटा राधे कृष्णा, कि बोलो बेटा राधे कृष्णा। 2 से 3 बार बोलते हैं साधु राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब डोकरी देखे कि कौन बोल लियो मारो नरसी। डोकरी घणी खुश हुए, कह रही अरे मारो नरसी बोलने लग गयो, मारो नरसी सुनने लग गयो। डोकरी घणी खुश हो रही है। उसके बाद नरसी जी डोकरी छत्र छाया में बड़े होते हैं। अब बड़े हो गए, नरसी जी ने एक व्यापार खोल लिया। उस व्यापार में वो उन्नति प्राप्त करने लगे और वो नगर के सेठ बन बैठे। चारों धाम में उम्र नामरी हुंडिया चलने लगी। नरसी सेठ नाम के चर्चे हो गए। इसमें सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही है? डोकरी को। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर किसी का भी पोता नाती ये भी आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा खुशी किससे होगी? दादी और नानी होती है। क्योंकि जितनी वैल्यू घर में अपने बेटी नहीं रहे नहीं, उतना पोता पोती नहीं रहे सबके घर में होता है। तो ऐसी डोकरी भी घनी खुश हो रही है कि मेरे नरसिरो नाम इतना उग्यो। उनने सगला सेठ बोलने लग गए। उसके कुछ दिनों बाद नरसी जी की शादी हो जाती है मनिकबाई नाम सुंदरवा सुशील कन्या के साथ। और उनका जो पूर्व जन्म का स्वभाव था, काम क्रोध मोह लोभ सब धीरे धीरे कम होने लगता है और वो पूर्व जन्म जैसे सदाव्रत भंडारा आरंभ करते हैं। उनकी शादी हो जाती है। उसके बाद नरसी जी ने एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हो गई। पुत्र का नाम रहे श्यामल दास और पुत्री का हरनंदी बन। पर घरे में छोटी होने के कारण सगला उन्हें नानी बाई कहवे। अब नानी बाई थोड़ी बड़ी होती है, उनकी भी शादी तय हो जाती है। क्योंकि पहले के समय में ऐसा हुआ करता था कि लड़की थोड़ी बड़ी हुई हाथ पीले कर दो, इन्हें भेजो, होता था। तो जिसे बाल विवाह कहा जाता। तो नानी बाई थोड़ी सी बड़ी होती हैं और उनका भी ब्याह तय हो जाता है श्रीरंग जी रे घरे। अब देखिए नरसी जी जो है उनके पास इतना सब कुछ है, इतनी संपत्ति है, तो जो ब्याह है वो भी किसी चौके घरे में होना। तो श्रीरंग जी भी बहुत बड़े सेठ थे नगर अंजार के। अब नानी बाई को ब्याह हुए, क्या होता है? बड़ी बारात लक्षता समय लगाए शोभ सहित सकल मन भाए। लगाए शोभा सकल मन भाए। भगत बचल प्रभु सारे सब काज राम जी। भगत बचल प्रभु सारे सभी काज। नानी बाई रे माये रानी ठाकुर जी ने लाज राम जी। नानी बाई माये रानी ठाकुर जी ने लाज। भगत बचल प्रभु सारे सब रे माये रानी ठाकुर जी ने लाज राम जी। नानी बाई रे माये रानी ठाकुर जी ने लाज। हरि अब यहाँ पर नानी बाई रो ब्याह हो जावे श्रीरंग जी रे। फिर उसके बाद नरसी जो रहे उनरो व्यापार गणो अच्छो चल रही हुए। उसके कुछ दिनों बाद वहां पर 4 साधु आते हैं। अब वो साधु पूछे कि भाई अटे कौन है?
जिनरे घरे आपा भोजन कर सके। क्योंकि देखिए हम स्वयं पाकी हैं, हम स्वयं रे द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। अब सभी कहवे देखो भाई, अठे सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनरे घरे थे भोजन कर सको, और वो और कोई नहीं, नरसी सेठ है। वो कहवे भाई अब ये कट्ठे रहे, हमने ले चलो। वो लोग जाते हैं, नरसी जी देखते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो वो लोग कहवे अरे नरसी, हम स्वयं पाकी हैं, हम स्वयं के द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। क्योंकि उन लोगों का ये मानना था, और ये बात सच भी है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। बात सच है, जैसा हम अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। तो वो लोग कहवे कि नरसी, हम जो है स्वयं पाकी हैं, हम स्वयं के द्वारा बना हुआ भोजन ही ग्रहण करते हैं। आज से 20-25 वर्ष पहले तक कोई भी ब्राह्मण या कोई भी साधु संत किसी के घर कभी भोजन नहीं करते, और अगर करते भी थे तो स्वयं के द्वारा बना हुआ करते थे। नरसिंह जी कहवे ठीक है, तो थे बता दो कि थने कई कई सामग्री चाहिए, मैं थाने ला करके दे दी हूँ, पाचे ते बना लेना आराम से और खा लेना। वो कहवे ठीक है। अब सामग्री आती है, भोजन बनता है, वो भोजन ने ग्रहण करे। अब रात का टाइम हो जावे, नरसिंह जी कहवे एक काम करो, रात तो होगी है तो थे अट्ठे नहीं आराम कर लो, रात्रि विश्राम अट्ठे ही कर लो, पाचे ते सुबह चले जाओ। वो कहवे ठीक है। अब सुबह होती है तो जो संत मंडली थी, उनके जो महंत रहे, उन्हें जब नरसिंह जी ने देखा थे तभी समझ गए ये कोई बहुत बड़ा भजनानंदी, लेकिन इस मोह माया में फंसने के कारण वो ये सब भूल गया है, इसको सब याद दिलाना पड़ेगा। तो अब सुबह होती है, नरसिंह जी रो सेवक जावे, प्रणाम करता है कि वे की बताओ मैं आपकी कई सेवा कर सकूं, क्योंकि मने नरसिंह जी ने बोल लियो। तो वो लोग कहवे देखो आप आए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें आपसे नहीं, हमें नरसिंह जी से काम है। वो कहवे ठीक है। अब वो जाता है, जाकर के नरसिंह जी ने कहवे अरे सेठ जी वो आपको ही बुला रहे हैं, आपको ही जाना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते हैं मैं कैसे जाऊं? उनसे कह देना मैं हिसाब मिला रहा हूं। तो अब हिसाब मिला रहा हूं, कुछ भी इतना सा भी ऊपर नीचे हो गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जो कुछ भी चाहिए थे दे दो। सेवक कहवे ठीक है। अब सेवक पाछे जावे, जाकर के संत मंडली ने कहवे कि जो नरसिंह सेठ है नी वो हिसाब मिला रिया है, वो नहीं आ सकते। वो लोग कहते हैं हमें आपसे काम नहीं, हमें नरसिंह से ही काम है, आप उन्हीं को बुलाओ। अब वो सेवक फिर से जाता है, जाकर के कहता है कि अरे अब वो लोग कहते हैं कि देखो नरसिंह, अब तुमने हमें इतनी अच्छी व्यवस्था दी, इतना अच्छा हमने भोजन किया, तो अब हम कुछ लेंगे नहीं, हम तुम्हें देंगे। जो कुछ भी तुमने हमें खिलाया है उसमें से हम तुम्हें प्रसाद देंगे, लेकिन उसके लिए जैसा हम बोल रहे तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। नरसिंह जी कहते ठीक है। अब वो नरसिंह जी ने कहवे कि अटे पाल्टी मारते बैठ जाओ। नरसिंह जी बैठ गया। बच्चे वो लोग नरसिंह जी ने चीजें बता रहे हैं, उनके हृदय को ठेस पहुंचा रहे हैं। कैसे? वो लोग कहते हैं ये मोह माया है, नरसिंह में फंसना नहीं है, इसे अपनाना है, इसे अपना बनाना। ये मायापति फंसने के लिए नहीं है। नरसिंह जी को समझ, फिर उसके बाद वो लोग नरसिंह जी ने भागवत रूप
दसम स्कंद सुनाना चालू करते हैं और कीर्तन करते हैं। अब वो कीर्तन कर रहे हैं, कीर्तन करते करते वो जैसे ही जो महंत रहे वो नरसिंह जी के शीश पे हाथ रखते हैं। उन्होंने जैसे ही नरसिंह जी के शीश पे हाथ रखा, नरसिंह जी ने अपने दिल में, अपने हिबड़े में श्री ठाकुर जी के दर्शन हुए। अब ठाकुर जी के दर्शन हो गए। देखिए, जिसको ठाकुर जी के दर्शन हो गए वो इस दुनिया का नहीं, वो सिर्फ वो में चलना चाहिए। बहन तो और सभी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद नरसिंह जी अपना सब कुछ दान करना चालू कर देते हैं, जो कुछ भी उस समय उनके पास था। उस समय में नरसिंह जी के पास 52 करोड़ की संपत्ति थी। वो नरसिंह जी ने दान करने में 12 महीने लगते हैं। अब नरसिंह जी दान कर रहे हैं, चारों ओर चर्चे हो गए कि अरे वो नरसिंह अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। तो सभी जाते हैं कि हम भी कुछ दान लेके आए। अब ये बात शिव जी ने ठा पड़े कि नरसिंह अपना सब कुछ दान कर रहे हैं। शिव जी कहवे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई भी अपना बना बनाया तो ऐसे दान नहीं करता है कभी। तो अब शिव जी कहवे देख लो पड़े। अब पाछे एक ब्राह्मण रहे, उनने ठा पड़े कि नरसिंह जी दान कर रहे हैं। ब्राह्मण सोचे कि अरे मुझे भी चलना चाहिए, मैं भी जाकर के दान लेकर के आता हूँ कुछ। वो ब्राह्मण जाते हैं, जाकर के प्रणाम करते हैं। नरसिंह जी सब दान कर चुके होते हैं। तो ब्राह्मण कहे अरे मुझे भी कुछ दान में चाहिए, मुझे भी कुछ दो। नरसिंह जी की पत्नी आवे अंदर से, प्रणाम करती है, बड़ी प्रेम से कहती है कि देखिए हे ब्राह्मण देवता, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ था सब हम दान कर चुके हैं, सिर्फ अब ये घर ही बचा है। तो ब्राह्मण कहवे तो एक काम करो, ये घर ही दान कर दो। अब जैसे ही नरसिंह जी ने सुना ये घर भी दान कर दो, 1 मिनट नहीं सोचा, वो घर भी उनने दान में दे दिया। उसके बाद नरसिंह जी जाते हैं भिक्षा मांगने, एक वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाते। मांग रहे हैं तो एक काम करता हूँ, ये बात जाकर के बंसीधर को बतानी पड़ेगी, मतलब नरसिंह जी रे वीरों ने बतानी पड़े। अब वो जावे, बंसीधर ने कहवे अरे बंसीधर तुम कैसे भाई हो? बंसीधर कहवे क्यों, क्या हो गया? तू व्यक्ति कहवे अरे वो जो नरसिंह है नी तुम्हारो भाई, वो भिक्षा मांग रहा है, वो भी नगर के बीचों बीच। तो तुम्हारी कुछ इज्जत है कि नहीं, उसकी तुम्हें फिक्र है कि नहीं? अरे तुम्हारी इज्जत है, उसे बचाओ और जाकर के उस नरसिंह से बोलो कि भिक्षा मांगनी है और कहीं जाकर के मांगो, यहाँ जो इज्जत है उसे खराब नहीं करे। अब देखिए उसे बोलना ये चाहिए था कि अरे उसे तुम अपने घर लेकर के आओ, लेकिन वो और भड़का रहा है। बंसीधर के नरसिंह भिक्षा मांगनी है और कहीं जाकर के मांगो, यहाँ हमारी इज्जत है, उसे खराब मत करो। नरसिंह जी रो एक वीरो ही ढूंढ रो, अब वो भी नहीं रहे। नरसिंह जी को बहुत दुख होता है और वो शिव जी के मंदिर में जाते हैं। वहां पर बिना कुछ खाए पिए वो 7 दिन तक तपस्या करते हैं, शिव जी को मनाते हैं। अब नरसिंह जी यहाँ पर 7 दिन तक तपस्या कर रहे हैं, तो शिव जी कैसे नहीं मानेंगे? अब यहाँ पर शिव जी प्रकट होते हैं। उसके बाद शिव जी कहवे अरे बताओ क्या चाहिए नरसिंह? नरसिंह जी क्या कहते हैं?
ये सुन प्रसन्न भय त्रिपुरारी, नाचत नाथ बजावत तारी। तो आइए मीठी मीठी तालियां एक साथ। राधे मोहे राधा कृष्ण मिले, बाबू कहा कछु नहीं चाहिए, राधा कृष्ण मिले। यह सुन प्रसन्न भय त्रिपुरारी, नाचत नाथ बजावत तारी। यह सुन प्रसन्न भय त्रिपुरारी, नाचत नाथ बजावत तारी। धन्य धन्य बोले शिव वाणी, नरसी की निज भक्ति पिछाड़ी। धन्य धन्य बोले शिव वाणी, नरसी की निज भक्ति पिछाड़ी। धन्य धन्य बोले शिव वाणी, नरसी की निज भक्ति पिछाड़ी। धन्य धन्य बोले शिव वाणी, नरसी की गाते बजाते प्रभु सारे सवेरा। रानी बैरे मायरारी, ठाकुर जी ने लाज राम जी। रानी बैरे मायरारी, ठाकुर जी ने लाज। भगत बचल प्रभु सारे सब लाज राम जी। रानी बैरे मायरारी, ठाकुर जी ने लाज। अब यहाँ पर नरसिंह जी कहवे कि मुझको और कुछ सुनना चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण मिले। शिव जी कहवे अरे ये वो, लेकिन तुमने तो राधा कृष्ण को ही मांग लिया, ऐसा कैसे? तो नरसिंह जी फिर से कहते हैं कि मुझको और कछूना चाहिए, सिर्फ राधा कृष्ण मिले। शिव जी कहते हैं ठीक है, मुझे सुन करके बड़ा अच्छा लगा। शिव जी कहते हैं अच्छा ये बताओ तुम किस स्वरूप में तुम्हारे कृष्ण से मिलना चाहते हो? तो नरसिंह जी कहे कि देखो भाई, मैं तो अपने कन्हैया ने, अपने ठाकुर ने रास करते हुए देखना चाहूंगा। शिव जी के रास करते हुए? अब वो जाते हैं कन्हैया के पास, जाकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं अरे कन्हैया तुम्हारा एक भक्त है, वो जो है तुमसे मिलना चाहता है, वो भी तुम्हें रास करते हुए देखना चाहता है। तो कन्हैया जी बड़ी अच्छी बात कहते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कि देखो मुझे मेरे भक्त से मिलने के लिए कोई भी इजाजत की जरूरत नहीं है, वो मुझसे कभी भी मिल सकता है। ठाकुर जी कहते हैं कल उसे लेकर के आ जाना, रास में मैं उससे जरूर मिलूंगा। अब शिव जी आते हैं बड़े प्रसन्न होकर, शिव जी के हाँ तुम्हारे कन्हैया एक बार में मान गए, लेकिन एक दिक्कत है, वो कहवे कई। तो अभी यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि देखो नरसिंह,
रास का नियम है कि वहां पर कृष्ण के सिवा और कोई पुरुष नहीं हो, तो अपन को गोपी का वेश धारण करके जाना पड़ेगा। नरसिंह जी कह रहे, अरे मैं अपने कन्हैया के लिए कुछ भी बन सकता हूँ, बस मुझे तो अब अपने कन्हैया से मिलना है। अब यहाँ पर नरसिंह जी और शिव जी जाते हैं, दूसरे दिन वृंदावन पहुंचते हैं। वहां देख रहे हैं नरसिंह जी, ये नहीं देख रहे कितना प्यारा सजा है, वो कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक चीज देख रहे हैं, मेरा कन्हैया कहाँ है। देख रहे हैं कहीं कृष्ण जी दिख ही नहीं रहे। नरसिंह जी कह रहे, ठाकुर जी नरसिंह जी देखते हैं, सावरियों सेठ आते हैं, इतना प्यारा श्रृंगार है उनका कि नरसिंह जी देखते ही रह गए। एक तरफ देख रहे हैं, इतना प्यारा श्रृंगार कर रहे हैं उनने फूलों का, इतनी प्यारी आंखें, इतनी मधुर मुस्कान। नरसिंह जी देखते ही रहे, सब कुछ भूल गए कि क्या चल रहा है, सिर्फ कन्हैया को देखते रहे। फिर नरसिंह जी को याद आवे, अरे कन्हैया को कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ सभी कन्हैया की नजर उतारते हैं। प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, लियो नजर उतार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है। किसने सजाया है, सुंदर से सुंदर तेरा पहनाया है, कुछ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, कुछ सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है, कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है, ओ कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी, लियो नजर उतार, कितना प्यारा है।
धज करके बैठियो है। केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठियो है। केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठियो है। केसर चंदन तिलक लगा कर सज धज करके बैठियो है। लग गए तेरे चार चांद जो, लग तेरे चार चांद जो, पहने तूने हार कितना प्यारा है। सावरिया तेरा चेहरा चमकता है। सावरिया तेरा चेहरा चमकता है। तेरा कीर्तन बहुत बड़ा दरबार महकता 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 है। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लियो नजर उतार। कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लियो नजर उतार। कितना प्यारा है। पता नहीं तू किस रंग का है आज तलक ना जान सकी। पता नहीं तू किस रंग का है आज तलक ना जान सकी। दीवारी हमने देखे कितना प्यारा है। सावरिया तेरे भक्तों को तेरी फिक्र। सावरिया तेरे भक्तों को तेरी फिक्र। लगना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर। लगना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर। लगना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर। कहीं लगना जाए तुझे दुनिया की बुरी नजर। कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लियो नजर उतार। कितना प्यारा है कितना प्यारा है। नजर उतार। कितना प्यारा है कितना प्यारा है श्रृंगार तेरी लियो नजर उतार। कितना प्यारा है। सावरिया तुझको किसने सजाया है। सावरिया तुझको किसने सजाया है। सुंदर से सुंदर सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है।
सुंदर से सुंदर। गजरा पहनाया है, सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया तुझे सुंदर से सुंदर गजरा पहनाया है। अब यहाँ पर नरसिंह जी कृष्ण जी के साथ रास का आनंद लेते हैं। उसके बाद नरसिंह जी और शिव जी जाते ठाकुर के गले से लगा लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि नरसिंह, तुमसे मिलकर आज मुझे बहुत आनंद आया। तुम्हारे जैसा भक्त मैंने आज तक नहीं देखा। नरसिंह जी कहते हैं ये तो आपका बड़कपन है। ठाकुर जी नरसिंह जी ने कहा, नरसिंह, मैं तुम्हें तुलसी की माला और साथ ही साथ ये राग केदारा दे रहा हूं। ये राग केदारा लो, जब भी तुम्हें मेरी याद आए, तुम किसी संकट में नरसिंह जी कहते हैं ठीक है। फिर नरसिंह जी और शिव जी ठाकुर जी से आज्ञा मांगते हैं, कहते हैं प्रभु अब हमें चलना चाहिए। फिर नरसिंह जी और शिव जी अपने देश को वापिस आवे। पाछे शिव जी नरसिंह जी आशीर्वाद देते हैं और एक घर चले जाते हैं। अब नरसिंह जी जब घरेरे अंदर गया, पाछे वो देखा तो उस घर में शिव जी की कृपा से 12 पीढ़ियों तक चल सके, इतना अन्न और धन का प्रबंध। नरसिंह जी ने याद आवे, जब हमारी बुरी स्थिति थी, जब मैं संकट में था, तब ये दुनिया वाले मेरे पे हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे। हम सभी के साथ भी होता है, जब हम किसी संकट में हो, हम किसी से मदद मांगने चाहें तो हमारा मॉरल डाउन करते हैं, हमारी मदद नहीं करते। इसलिए कभी उनसे मदद हमें मांगनी ही नहीं चाहिए। भगवान तो हैं, उनसे मेरा वापस सूर्य माने अंधा, तो वहां पर 16 सूर्य बैठे थे। नरसिंह जी उनने कह रे थे ऐसे क्यों बैठे हो, इससे अच्छा तो थे भगवान रे भजन करो। तो वो कहवे देखो भाई, भूखे पेट भजन को नहीं हुए। नरसिंह जी अब सोचते हैं, फिर कहते हैं अच्छा एक शर्त है जिस पे मैं थे सगला ने अपने वो ये है कि तुम्हें हर वक्त हर समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है, उनका कीर्तन करना है। वो कहे ठीक है, क्या दिक्कत है। तो नरसिंह जी उन 16 सूर्य ने ले उनके घरे जाते हैं। वहां पर उन्हें दोनों टाइम का भोजन मिलता है और वो कीर्तन करते हैं हर वक्त हर समय। जो नरसिंह जी ने अन्न और धन 12 पीढ़ियों तक चलाना था, वो नरसिंह जी सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों में खत्म करते। एक दिन नरसिंह जी की पत्नी उनके पास आवे और कहवे कि अब घर में कुछ नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो गया। नरसिंह जी कहते हैं ठीक है, एक काम करिए, जो कुछ भी है उससे सुबह का भोजन बना दीजिए, फिर उसके बाद ही जब से देखेंगे। अब सुबह का भोजन करके नरसिंह जी 16 सूर्य ने लेकर के जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। अब 16 सूर्य और नरसिंह जी मिलकर के भिक्षा
तो सभी ने नरसिंह जी की हारत ठात थी। लेकिन अब कहिए नहीं कि कई लोग जो है मस्करे हुए, तू कहवे अरे एक है जो आपकी हुंडी भर सकते हैं, वो और कोई नहीं, नरसिंह जी, उनके पास जाओ, वो आपकी हुंडी भरेंगे। वो पहले तो मना करेंगे, कहेंगे नहीं हमारे पास तो है ही नहीं, मैंने हुंडी लिखना बंद कर दी है। लेकिन आप उनकी मत सुनो, आप उन्हीं से हुंडी भरवाना। अब वो लोग क्या कहते हैं, साधु आए चार, कारी मस्करी भेजे द्वार। तो मीठी मीठी तालियों के साथ कर मस्करी सकरा बोले कटक रहे नित झगड़ा। गुरजन कर मस्करी सकरा बोले कटक रहे नित झगड़ा। यह दिन साधु आए चार, कारी मस्करी भेजे द्वार। ये दिन साधु आए चार, मुझे मस्करी भेजे द्वार। नहीं तुम नरसिंह के घर जाओ, बाबे हुंडी नरसिंह के घर जाओ, बाबे हुंडी तुरंत लिखाओ। आगे पंथ विकट है भाई, बाबा लूट ले दुखदाई। आगे पंथ विकट है भाई, बाबा लूट ले भाई। भगत बचल बैरे मायरारी, ठाकुर जी ने लाज राम जी। रानी बैरे मायरानी, ठाकुर जी ने लाज। भगत बचल अरे सब काज राम जी। भगत बचल प्रभु करे सब काज। नानी बैरे मायरारी, ठाकुर जी ने लाज राम जी। नानी बैरे मायरारी, ठाकुर जी ने लाज। हरि नरसिंह जी पहले मना, हमने हुंडी लिखना तो बंद कर दिया, लेकिन आप उनकी मत सुनना। वो कहते हैं ठीक है। अब वो लोग जाते हैं नरसिंह जी रे घर, जाकर के कहवे अरे नरसिंह जी बाहर आइए। नरसिंह जी कहवे कौन आ गयो। नरसिंह जी जावे, प्रणाम करे, कहते बताइए कैसे आना हुआ। तो वो कहते हैं नरसिंह हम सीधे सीधे बोले तो 700 रुपए की हुंडी लिखवानी है, क्योंकि हमें द्वारिका जाना है। तू लोग कहवे नरसिंह थी हुंडी भर सको। नरसिंह जी कहवे मैं कैसे भरूं, मैंने तो हुंडी लिखना बंद कर दिया है, कैसे हुंडी भर सकता हूं मैं। वो लोग कहते हैं नहीं नरसिंह, हुंडी तो तुम्हें ही भरना है। नरसिंह जी कहवे देखो महाराज मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, मैं हुंडी नहीं भर सकता। वो लोग कहवे नहीं तुम्हें ही भरना पड़ेगा। नरसिंह जी फिर कहते हैं चलो ठीक है मैं लिख लेता हूँ। नरसिंह जी सावरियो सेठ के नाम पे हुंडी लिखते हैं, 700 रुपए।
नरसिंह जी ने ठाता कि हुंडी मैं तो नहीं भर सकता, इसलिए वो सावरियों सेठ के नाम पे लिखते हैं कि अब कन्हैया तुम्हारे हाथ में, अब तुम जानो और याद आवे कि नरसिंह जी ने बोलियो तो कि किसी से भी पूछ लेना, कोई भी थाने बता दे वो सावरियों सेठ कौन है। वो लोग जाते हैं, पूछते हैं, बहुत दिन हो गए उन्हें ढूंढते ढूंढते, 7 दिन हो जाते हैं, लेकिन सावरियों सेठ नहीं मिलते। फिर वो एक व्यक्ति से पूछते, भाई यहाँ पर कोई सावरियों सेठ है? कहते हैं यहाँ पर कोई सावरियों सेठ सेठ ऐसे मिल जाएंगे। वो कहे नहीं, यहाँ पर कोई सावरिया सेठ नहीं रहता। अब 7 दिन हो गए ढूंढते हुए। नरसिंह जी को याद आता है, क्या पता उन्हें मिले होंगे कि नहीं। अब संत मंडली जो है वो परेशान हो जाती है और द्वारिका के बाहर आकर के बैठते हैं। द्वारिका के बाहर बैठते हैं और सोचते हैं कि कल तो हमारी जमात आने वाली है, क्या करें। तो एक काम करते हैं, ये जो दरिया है इसमें कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं। नरसिंह जी ने समझ आवे कि अभी सावरियों नहीं पहुंचो है। अब नरसिंह जी इतने दुखी हो रहे हैं, वो सावरियों सेठ से प्रार्थना करते हैं और क्या कहते हैं, तुम्हारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी, भारी 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 हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी, मने एक छेखारो आधार रे, सावरा गिरधारी, मने एक छेखारो आधार रे, सावरा गिरधारी, हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी, हरी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी। राखी पथ पहलाद की, धर नरसिंह अवतार, 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 पहाड़ प्रकट भयो, पहाड़ प्रकट भयो, हरो भूमि को, भूमि को, हरो भूमि को तारो, हर रे सावरा गिरधारी, हरी भूमि को तारो महाराज रे, भारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरधारी,
तने साचा गहना सावरा हरी दौलत है हरी दौलत है हरी दौलत है करता है महाराज रे आवेरा गिरधारी मने एक छठारो आधार रे सावरा गिरधारी ओ मारे तारो आधार रे आवेरा गिरधारी हरी हुंडी सिखा दो महाराज रे सावरा गिरधारी ओ मारी हुंडी सिखारो महाराज रे आवेरा गिरधारी सावरा गिरधारी सावरा सावरा गिरधारी। अब यहाँ पर नरसिंह जी प्रार्थना करते हैं कि सावरियों देखो, मैंने तुम्हारे ऊपर विश्वास करके हुंडी लिखी, अब तो तुम आ जाओ। अब सावरियों सेठ के कानों में आवाज सुनाई देती है। अब सावरियों सेठ को सुनाई देता है, सावरियों सेठ जाते हैं। अब एक साधारण से मनुष्य का वेश धारण हो जाए, बैठे हो। साधु संत कहवे कि देखो भाई दिमाग खराब है, तुम तो यहाँ से जाओ। सावरियों सेठ कहवे अरे बोलो तो सही। तो एक साधु अपना चेहरा ऊपर करके देखते हैं। सावरियों सेठ चेहरे का तेज इतना सुंदर, इतना प्यारा चेहरा, ने लगा कुछ तो अलग बात है। तो साधु सब बताते हैं कि नरसिंह सेठ हैं, उन्होंने हुंडी लिखी थी सावरियों सेठ के नाम पे। सावरियों सेठ है ही नहीं कोई। 7 दिन हो गया उन्हें ढूंढते हुए। सावरियों सेठ के अच्छा वो नरसिंह जी। दिन से कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, अब जाकर के आए हो। सावरियों सेठ कहवे थोड़ी देरी होगी, अब क्या करें। वो कहवे कि तुम थे कहाँ द्वारिका में, 7 दिन से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। वो कहते हैं मैं यहीं था, लेकिन मुझे कोई ढूंढ नहीं पाया। वो कहते हैं ठीक है, लेकिन ये बताओ कोई तुम्हें जानता भी नहीं है क्या यहाँ पे। सावरियों सेठ कहते हैं अरे जहाँ तुम खड़े हो ना, और जहाँ भी अंदर घूम रहे थे, वो पूरी जगह मेरी। जहाँ व्यापार चल रहा है वो भी जगह मेरी, पूरी द्वारिका मेरी। हुंडी भरते हैं 700 रुपए की, जो नरसिंह जी ने लिखी थी। वो कहवे देखो भाई मैंने आपकी हुंडी भर दी है, अब एक बार उनके ऐसा कुछ मत बोलना, क्योंकि देखो मेरी नौकरी का सवाल है। वो कहवे ठीक है। अब वो लोग जाते हैं नरसिंह जी से कहते हैं अरे नरसिंह, आपका जो सेवक था वो बहुत अच्छा था, इतने सुंदर वचन बोले हैं कि अभी तक वो मेरे कान में गूंज रहे हैं। नरसिंह जी कहते हैं समझ गए नरसिंह जी कि ये सब कुछ कन्हैया ने किया है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं। नरसिंह जी जैसे जैसे भगवान
नरसिंह जी दूसरा विवाह करते हैं, लेकिन नरसिंह जी पे संकट आना कम नहीं हुआ। नरसिंह जी के ऊपर सबसे बड़ा संकट तो तब आया जब नानी बैरी डीकरी सुलोचना का ब्याह तय हो गया। अब क्या होता है, नरसिंह जी री डीकरी नानी बैरो ना ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम। तो आइए मीठी मीठी तालियों के साथ राधे ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम राम जी। ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम। सासू सुता के लग्न को श्रीरंग कियो उठाव राम जी। सासू सुता के लग्न को श्रीरंग कियो उठाव। न्योतो शगन बिरादरी और नागर कुल को भाव राम। हरे सब काज राम जी। भगते भजने सब हरे तबे का। नानी बैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज राम जी। नानी बैरे मारे रारी ठाकुर जी ने लाज। भगत बंधन प्रभु हरे सब काज राम जी। भगते भजने प्रभु हरे तबे का। नानी बैरे माय रारी ठाकुर जी ने लाज राम जी। नानी बैरे मारे रारी ठाकुर जी ने लाज। सुलोचना रे ब्याह हुई कुपत्री लिखा। कुपत्री माने वृद्ध ने देने वयोवृद्ध उम्र में नहीं ज्ञान में